ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिर्फ पानी पिलाएंगे। 5 खिलाड़ी मौका नहीं देंगे। कोच और कप्तान क्योंकि घेरे में फंस चुके हैं, खेलने के आराम से जी हाँ आजमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली और टीम इंडिया का आगामी ऑस्ट्रेलिया दौर बहुत अहम रहेगा, क्योंकि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया को यहाँ पर खेलनी है। लेकिन उससे पहले जरा सा भी झंडे का सम्मान करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना बोले कमेंट में अपना इंडिया लिखेंगे। हाँ भाई साहब, अदर कंट्री वालों से भी भैया रिक्वेस्ट है हाथ पैर जोड़ करके कि भाई साहब आप भी अपना अपना कंट्री का नाम जरूर कमेंट में पिंक करेंगे। और इस दौरे पर कहने के लिए इस दौरे की अहमियत को समझते हुए बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्क्वाड टीम इंडिया को चुना है। 18 खिलाड़ियों का मेन स्क्वाड और 3 रिजर्व खिलाड़ी चुने हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन 18 खिलाड़ियों में से सिर्फ 13 खिलाड़ियों को ही खेलने का मौका मिलेगा और 5 खिलाड़ी पानी पिलाते हुए नजर आएंगे तो आपको कैसा लगेगा? और रिजर्व खिलाड़ी को तो बात ही छोड़ दिया तो भूल जाइए, तो आप क्या कहेंगे? यकीनन जानिए कि ऐसा बिल्कुल नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। और मैं अपनी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कौन से होंगे वह 5 यानी कि वक किस्मत खिलाड़ी जो वैसे ऑस्ट्रेलिया घूमते फिरते नज़र आएंगे, लेकिन मैच के दौरान सिर्फ पानी पिलाते हुए नज़र आएंगे। और सबसे पहले नज़र डालते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। तो चुने गए स्क्वाड पर जो मुख्य 18 खिलाड़ी है पहले उनको देख लीजिए। कप्तान रोहित शर्मा, यशप्रीत बुमराह और वाइस कप्तान यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु, ईश्वर, शुभम गिल, विराट कोहली, केएल राहुल और ऋषभ पंत। सरफराज खान, ध्रुव जेरल और अश्विन जडेजा, मोहम्मद रिजवान, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक सुंदर। यह है मेन 18 खिलाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने गए हैं। जबकि 3 रिजर्व खिलाड़ी भी मुकेश कुमार, नवदीप सैनी और खलील अहमद, इनको आप मान लीजिए कि ये जो शायद वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको नेट प्रैक्टिस करने के लिए गए हैं, क्योंकि इनका खेलना वैसे भी तय नहीं है। एक लंबा चौड़ा स्क्वाड ऑलरेडी बीसीसीआई ने भेजा। उम्मीद करते हैं कि कोई भी खिलाड़ी अनफिट ना हो और बीमार ना हो। लेकिन अदरवाइज इन खिलाड़ियों के लिए दौरा सिर्फ एक यानी कि प्लान रहेगा, और प्लान यह भी रहेगा। अब बात करते हैं उन बदकिस्मत खिलाड़ी की जो कि शायद ही खेलते हुए नजर आए। सबसे पहले बात करते हैं सरफराज खान की। जी हाँ, सरफराज खान न्यूजीलैंड टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में इन्होंने बेंगलुरु टेस्ट में शतक बनाकर टीम इंडिया के लिए शानदार 150 प्लस की पारी खेली इन्होंने। लेकिन कि नामुमकिन है बॉर्डर गवास्कर का टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर आए हैं। और इससे पीछे जो वजह है क्या है, देखिए इससे बेहतर 2 विकल्प इस वक्त टीम इंडिया के स्क्वाड में मौजूद है ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के लिहाज से। यहाँ पर अगर समझ लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के लिहाज से पहला विकल्प जो है इससे बेहतर यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो है केएल राहुल का। अब केएल राहुल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केएल राहुल के पास यानी कि एक्सपीरियंस है। और अगर ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के हिसाब से सोचेंगे तो जानकारी यह भी मानना है कि सरफराज खान की गेम जो है वो केएल राहुल से थोड़ी डिफरेंस है। केएल राहुल हाइट में थोड़े ज़्यादा है और उनके पास जो है रेंज ऑफ शॉट्स है और वो भी थोड़ी ज़्यादा है सरफराज खान की, जो कि तुलना में सरफराज खान जो है यानी कि ड्राइस लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने यानी कि ऑफ साइड पर ज़्यादा से ज़्यादा शॉट्स मारना पसंद करते हैं। अब बाई चांस विकेट उनके स्कोरिंग ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं, जबकि वो कम लगाते हैं। केएल राहुल के पास स्ट्रोक्स की और वैरायटी ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के लंबे मैदान पर केएल राहुल सरफराज खान से पहले आपको खेलते हुए नज़र आएंगे उनके एक्सपीरियंस की वजह से। अब मान लीजिए केएल राहुल जो है अनफिट हो जाते हैं, या फिर अनफिट अगर हो भी जाते हैं, उनकी फॉर्म उनका साथ नहीं देती है, तो अभिमन्यु, ईश्वरन और सरफराज खान से पहले खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। इससे पीछे या तो इसके पीछे सेम लॉजिक भी है, लेकिन एक चांस भी हो सकती है, और वो यह है कि अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा का भी वेकअप खेलते हुए नजर आएंगे। और रोहित शर्मा के वेकअप के तौर पर रोहित शर्मा पहले या तो दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है। अब
ब्रेक पर रहेंगे और उस दौरान अभिमन्यु ईश्वरन टीम के लिए पारी का आगाज भी करेंगे। उम्मीद कीजिए कि सरफराज खान से पहले अभिमन्यु खेल रहे हैं और रोहित की गैर मौजूदगी से अच्छी पारियां खेल जाते हैं तो 50-60 रन बना लेते हैं, या फिर कोई बड़ी पारी खेल जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में रोहित आएंगे तो अभिमन्यु तो कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि अभिमन्यु को बाहर होना पड़ेगा। लेकिन अगर कल को केएल राहुल को अगर रिप्लेस करने का मौका आए तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा दौरे पर जो बंदा पहले ही 50-60-80-100 बना चुका होगा तो पहले उसे आजमाया जाएगा। तो यकीनन अभिमन्यु और सरफराज खान, यशप्रीत बुमराह पहले मौका पाएंगे और ऐसे में नामुमकिन नहीं मुमकिन तीसरे, चौथे या तो पाँचवें टेस्ट में आज तक सरफराज खान सिर्फ इंतजार करते हुए नजर आ जाएंगे। अब जिस तरह से बांग्लादेश दौरे पर हुआ कुछ हो सकता है सरफराज खान के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ हो जाए। अब बात करते हैं दूसरे यानी कि ऑक्शन की, जिन्हें प्लेइंग 11 में मौका मुश्किल है। नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर है या स्लो या तो मीडियम पेस गेंदबाजी भी कर लेते हैं और T20 में भी हमने देखा है कि इन्हीं टीम इंडिया के लिए खेलते हुए, लेकिन कि इनका भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर या तो खेलना मुश्किल है। अब टेस्ट मैचों में क्योंकि इससे बेहतर विकल्प ऑलरेडी टीम इंडिया के पास हैं। रविंद्र जडेजा, विशी गठन सुंदर, रविंद्र जडेजा को आप बाहर नहीं कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। अब उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और विशी गठन सुंदर क्योंकि वो ऑलरेडी टीम के मौजूदा स्क्वाड के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ, और मौजूदा टेस्ट सीरीज में भी आपको अगर किसी खिलाड़ी को रिप्लेस करना ही है तो विशी गठन सुंदर रिप्लेस होंगे और नीतीश कुमार रेड्डी का चांस नहीं हो सकता है तो बन सकता है। तो कंडीशन के हिसाब से भी, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, मौजूदा ज़रूरत के हिसाब से भी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन नीतीश कुमार रेड्डी को मौका देते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो ये तरह तरह की बातें उठ रही है और रिजर्व बन चुके हैं, बन रहे हैं, बन जाएंगे, इनका भी खेलना लगभग मुमकिन है। अब बात कर लेते हैं तीसरे विकल्प की, जो कि ध्रुव जेरल, टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज को लेकर यह भी है कि वैसे में अगर बैकअप हैं और बैकअप के तौर पर अगर वापस आएंगे, अगर ऋषभ पंत अनफिट हो जाते हैं तो उनका खेलना जो बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि इनके जो कंडीशन है या तो कम्पिटिटर हैं। ऋषभ पंत इन्हें दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर जानकार, हर फैन यही कहेंगे कि पहली पारी पसंद ऋषभ पंत की बनती है तो ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर आप खेल नहीं सकते। आप सिर्फ यानी कि ड्रोलिंग रिजर्व के तौर पर रहेंगे, टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पर रहेंगे। अगर ऋषभ पंत वैसे बड़ी पारी खेलते हैं, थोड़ा अनफिट भी हो जाते हैं, अगर निगल भी जाते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि हमने देखा है बेंगलोर टेस्ट में ध्रुव जेरल कुछ वक्त तक और विकेट कीपर कर रहे थे तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी करते हुए नजर आए। अदरवाइज खेलना इनका मुश्किल है। बात कर लेते हैं चौथे खिलाड़ी जो कि हर्षित राणा, तेज गेंदबाज हैं, अच्छे परफॉर्मेंस इन्होंने किए हैं, लेकिन कि इनके भी जो विकल्प हैं टीम इंडिया में मौजूदा विकल्प देखिए, यशप्रीत बुमराह, मोहम्मद रिजवान और सिराज आकाशदीप। अब ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन तेज गेंदबाजी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, माफूल रहेगा। अब उम्मीद करें कि टीम इंडिया 3 तेज गेंदबाज के साथ कम से कम खेलेगी। ऐसे में अगर हर्षित राणा को अगर मौका देना ही है तो तभी हो सकता है जब ये 3 खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना आए और चांसेस बहुत कम है। लेकिन कि अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना आए तो हर्षित राणा को मौका दिया जाएगा। हो सकता है कि रोहित शर्मा आगे भी कंटिन्यू करें क्योंकि वहाँ की कंडीशन इसके परफॉर्मेंस जैसे तैसे निकल लेगी। अब बात कर लेते हैं आखिरी चांस और प्रसिद्ध कृष्णा। जब प्रसिद्ध कृष्णा भी तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में आया था, इन पर आ रहा था तो वहाँ पर इनकी हाइट, इनकी वेरिएशन टीम इंडिया के लिए यानी कि साबित हो जाती है, हो सकती है। लेकिन कि अगेन विकल्पों की अगर बात करें तो वहाँ पर यशप्रीत बुमराह, मोहम्मद रिजवान, आकाशदीप और खुद हर्षित राणा, ये 4 विकल्प रहेंगे। तो ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा जैसे पहले हर्षित राणा को मौका दिया जाएगा क्योंकि हर्षित राणा जो है वह थोड़े से वेटिंग भी कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया कंडीशन की बात करें या तो छोड़नी है, वैसे भी एक मुल्टी और
प्लेयर्स हो जाएंगे। कुल मिला करके अगर बात किया जाए 5 खिलाड़ी उनके लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थोड़ा सा हार्ड रह सकता है। वैसे दौरे का जो शेड्यूल है वो भी एक आप देख लेते हैं। 22 से 26 नवंबर तक पहला टेस्ट मैच होगा पार्थ में, दूसरा टेस्ट मैच 6 से 10 नवंबर या तो दिसंबर होगा अब एडिलेड के अंदर। ये अब नाइट डे या तो डे होगा, ये तो होगा, लेकिन तीसरा होगा 14 से लेकर 18 दिसंबर तक विस्वेन में। यह चौथा टेस्ट मैच है 26 से 30 दिसंबर मिलर्व में और विश्वगठन डे होगा। अब जबकि साल का जो कि नए साल का पहला टेस्ट होगा दौरे पर आखिरी 3 से 7 जनवरी तक सिडनी में खेला जाएगा। अब एसीजी वैसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यह खिलाड़ी बदकिस्मत है या तो फिर बीसीसीआई को इनको भेजना ही नहीं चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज में भेज देना या तो यह लगता है कि शायद इन्हें मौका मिल सकता है। तो आप अपनी राय को ज़रूर रखिएगा।